चलिए फ्रेंड्स, हम लोग टेस्ट नंबर 4 को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग अब तक कुल 100 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग उसी के आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। जो लोग इन प्रश्नों को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट उपलब्ध है, आप सभी वहां से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 101 से इसे कंटिन्यू करते हैं और इसके सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित कंप्लीट करते हैं। आइए हम लोग सीधे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 101 दिया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। तो किस राज्य को 100 वर्षों से अधिक अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो यह नागालैंड को मिला है। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नागालैंड को 100 वर्षों के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। वहीं बात किया जाए इसका पहला रेलवे स्टेशन का, तो इससे पहले नागालैंड में दीमापुर रेलवे स्टेशन 1903 में खोला गया था। कब खोला गया था पहला स्टेशन इसका? तो 1903 में, ठीक है। जिसके बाद अब जाके इसे दूसरा रेलवे स्टेशन प्राप्त हुआ है, तो इसलिए यह चर्चा में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अमेठी जिले का गठन हुआ था। तो अमेठी जिले का कब गठन हुआ था? तो वर्ष 2010 में। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमेठी जिले की बात किया जाए तो अमेठी उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल के एक जिले का नाम है और गौरीगंज शहर अमेठी जिले का मुख्यालय है, ठीक है। तो अमेठी जिले का गठन वर्ष 2010 में हुआ था। अगला प्रश्न है, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ चक्रवात के संदर्भ में सही कथन बताना है। आइए देखते हैं। पहला कथन दिया है, चक्रवात के केंद्र में धरातली वायु अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती हैं। बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा कथन दिया है, वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती हैं। ये दोनों कथन इसका सही है। बात किया जाए चक्रवात की, चक्रवात एक बड़े पैमाने वाली वायु राशि है जो निम्न वायुमंडलीय दबाव वाले एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमती है और चक्रवाती केंद्र इससे कम वायुमंडलीय दबाव वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। तो चक्रवात के केंद्र का जो केंद्र होता है वहाँ पे वायुमंडलीय दबाव सबसे कम होता है, इसी कारण वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती हैं। तो चक्रवात संदर्भित ये दोनों कथन इसका सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानीय तूफान और राज्य को देखते हैं। इसमें देखना है निम्नलिखित में से कौन सा दो सुमेलित हैं। इसमें कोई दो सुमेलित है, उसे देखना है। आइए देखते हैं। आम्रवर्षा की बात किया जाए तो आम्रवर्षा कर्नाटक में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही, आम्रवर्षा कर्नाटक में होता है। ये पहला इसका सुमेलित है। ब्लासम सावर ये मणिपुर में नहीं होता, ब्लासम सावर केरल का है, ठीक है। ब्लासम सावर केरल का है। और वहीं नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल का है, बिल्कुल सही सुमेलित है। लू तमिलनाडु का नहीं, यहाँ लू जो है उत्तरी मैदान का है, ठीक है, उत्तरी मैदान का है। तो इसमें पूछा है कोई दो सुमेलित हैं, तो इसमें पहला और तीसरा सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए कथन और कारण को देखते हैं हम लोग। कथन दिया गया है भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है। तो बिल्कुल सही है, दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश भारत है। वही कारण दिया गया है कि भारत में मसालों की घरेलू खपत बहुत कम है, तो कारण इसका गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है, साथ ही में यह मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और निर्यातक भी है, ठीक है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है। तो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? यह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के द्वारा, दैट इज UNHCR के द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला है, पश्चिम क्षेत्र जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में बनाई जाएगी? तो पश्चिम क्षेत्र जल विद्युत परियोजना ये नेपाल में बनाई जाएगी, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पश्चिम क्षेत्र जल विद्युत परियोजना की बात किया जाए तो यह भारत के सहयोग से नेपाल में बनाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पनामा नहर के संदर्भ में सही कथन बताना है। आइए देखते हैं। पहला कथन दिया गया है कि यह प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, न कि हिंद महासागर को, ठीक है। और वहीं इसे वर्ष 1914 में खोला गया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो पनामा नहर की बात किया जाए तो पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, इसे वर्ष 1914 में खोला गया था। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारक से संबंधित प्रश्न दिया गया है। आइए देखते हैं, इसमें कथन दिया गया है, विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल कटिबंधों के पूर्वी भाग में स्थित हैं। तो यह गलत हो जाएगा। विश्व के प्रमुख मरुस्थल ये कटिबंधों के पश्चिमी भाग में स्थित होते हैं, पूर्वी भाग नहीं होगा, यहाँ पे पश्चिमी भाग होगा। ठीक है, तो इसका कथन गलत हो जाएगा। वहीं कारण दिया गया है कि पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धारा का प्रसार शुष्क मौसम का कारण बनता है। तो कारण बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धारा जैसे कैलिफोर्निया जलधारा, वेनेजुएला जलधारा और पेरू जलधारा, ये सभी ठंडी जलधाराओं के कारण पश्चिमी तट में प्रसार होने से यहाँ का मौसम शुष्क हो जाता है। इसी कारण पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धारा का प्रसार शुष्क मौसम का कारण बनता है। तो इसमें कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ संरक्षित क्षेत्र और राज्य को मैच कराना है। आइए देखते हैं। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, यह अंडमान निकोबार में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सिंगफन वन्यजीव अभयारण्य ये नागालैंड में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य झारखंड बन गया है। इसका राइट ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो यह 4,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दैट इज ITI के उन्नयन के लिए कुल 4,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कुल 9 जिलों से होकर गुजरता है। ये 9 जिले कौन कौन से हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये 9 जिले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, मऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और गाजीपुर है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कुल उत्तर प्रदेश के 9 जिले से होकर गुजरता है। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती हैं। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती हैं। तो ये बिजनौर से प्रवेश करती हैं और बलिया से निकलकर बिहार में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जहाँ बिजनौर से प्रवेश करती हैं वहीं बलिया से ये निकल जाती हैं। इसे याद रखिएगा, बलिया से ये निकलकर बिहार में प्रवेश कर जाती हैं। गंगा नदी की बात किया जाए तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कुल इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित रबड़ उत्पादक देशों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके रबड़ उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे असेंडिंग आर्डर में अरेंज करने को बोल रहा है। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। रबड़ उत्पादक की बात किया जाए तो सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश है तो यह थाईलैंड है। वहीं दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया आता है और तीसरे स्थान पे वियतनाम आता है रबड़ उत्पादन में, और चौथे स्थान पे भारत आता है। तो यहाँ पे असेंडिंग आर्डर में आरोही क्रम में कह रहा है, तो सबसे कम दिए गए ऑप्शन में सबसे कम उत्पादन करने वाला जो देश है तो उसे सबसे पहले रखेंगे। तो सबसे पहले भारत आएगा, उसके बाद वियतनाम का स्थान आएगा, तो पहला और तीसरा पहले आएगा। तो ऑप्शन में सी इसका सही है। फिर उसके बाद इंडोनेशिया, फिर थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रबड़ उत्पादन में बात किया जाए, रबड़ उत्पादन में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश थाईलैंड है। इसे याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ मंदिर और उसके स्थान को मैच कराना है। आइए देखते हैं। बांके बिहारी मंदिर की बात किया जाए तो बांके बिहारी मंदिर यह वृंदावन में स्थित है। वहीं द्वारकाधीश मंदिर ये मथुरा में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है और राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है कि स्वतंत्र भारत में SECC दैट इज सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस अर्थात सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना पहली बार
वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी, तो बिल्कुल सही है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 1931 के बाद पहली बार वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी। पहला कथन सही हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन दिया गया है कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के तहत उल्लिखित सभी डेटा गोपनीय हैं, जबकि जनगणना के तहत सभी डेटा सार्वजनिक हैं। ठीक है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के तहत यहाँ पे सभी डेटा सार्वजनिक है, न कि गोपनीय। ठीक है, वहीं जनगणना के तहत सभी डेटा गोपनीय रखा गया है, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है। और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ बांध और नदी को मैच कराना है। आइए देखते हैं। न्यूरेक बांध किस नदी पर स्थित है? तो न्यूरेक बांध यह वक्स नदी पर स्थित है। ठीक है, वहीं ग्रैंड कुली बांध ये कोलंबिया नदी पर स्थित है, और असवान बांध ये नील नदी पर स्थित है, और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए घास की भूमि और देश को मैच कराते हैं। वेल्ड घास की भूमि किस देश में पाया जाता है? तो वेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। वहीं पुस्ताल ये हंगरी में पाया जाता है। पंपास जो है अर्जेंटीना का है, और डाउन्स की बात किया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। इसका सही ऑप्शन सी सही होगा, इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। प्रवाल भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे प्रवाल भित्ति के संदर्भ में सही कथन बताना है। आइए देखते हैं। पहला कथन दिया गया है, प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। वे उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती हैं जहाँ जल साफ होता है, तो ये भी कथन सही है। अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, न कि अमेजन। ठीक है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। प्रवाल भित्तियाँ महासागरीय क्षेत्र का केवल 0.1% भाग हैं, तो ये भी कथन सही है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें पहला कथन प्रवाल भित्ति से संबंधित पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति अमेजन नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ होगा। बाकी इसका सही ऑप्शन, बाकी सभी ऑप्शन इसके सही हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? तो कौन सा जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? तो यह मंडला जिला बना है। मंडला जो मध्य प्रदेश का जिला है, यह कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। कार्यात्मक रूप से साक्षर की बात किया जाए तो एक व्यक्ति कार्यात्मक रूप से साक्षर कहलाता है जब वह अपना नाम लिखने, गिनने और हिंदी या प्रमुख भाषा के अलावा अन्य भाषा में पढ़ने और लिखने में सक्षम होता है, तो उसे कार्यात्मक रूप से साक्षर माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ उत्तर प्रदेश के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास में सही कथन बताना है। इसमें पहला कथन दिया गया है कि इसे 200 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी के किनारे बनाया जाएगा, तो यह गलत हो जाएगा। क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये 200 करोड़ नहीं, यहाँ पे 583 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी के किनारे बनाया जाएगा, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन दिया है कि उत्तर प्रदेश जल निगम और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये भी कथन गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विकास के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, मेसर शिवराज एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, न कि केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच। इसलिए इसका दोनों कथन गलत होगा। इसका राइट ऑप्शन डी सही होगा, न तो एक न ही दो कथन इसका सही है। ओस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओस के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है, ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जलवाष्प के संघनन से बनने वाली जल की बूंदें हैं, तो बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा कथन दिया गया है, मेघाच्छादित मौसम की स्थिति ओस के निर्माण के लिए प्रतिकूल होती है, ये भी कथन सही है। इसका दोनों कथन सही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जलवाष्प, जो जलवाष्प होता है इसके संघनन से बनने वाली जल की बूंद होती है। ठीक है, वहीं मेघाच्छादित मौसम
जो बादल छाए रहते हैं तो बादल के दौरान ओस के निर्माण नहीं होते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि मेघाच्छादित मौसम की स्थिति ओस के निर्माण के लिए प्रतिकूल होती है। तो ये दोनों कथन इसका सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसमें नदी और गुजरती शहर को देखते हैं, कौन सा नदी किस शहर से होकर गुजरती है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें जो सही नहीं है उसे बताना है। गंगा नदी अनूप शहर से गुजरती है, तो बिल्कुल सही है। रामगंगा ये बरेली से गुजरती है, ये भी सही है। यमुना बागपत से, ये भी सही है। सरयू सुल्तानपुर से नहीं, सरयू अयोध्या से गुजरती है। इसलिए इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सरयू ये अयोध्या शहर से गुजरती है, न कि सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से गोमती नदी गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्थानांतरण कृषि और क्षेत्र को। झूम कृषि की बात किया जाए, झूम कृषि इसमें बताना है कौन सा सुमेलित है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है उसे बताना है। तो झूम कृषि ये पश्चिमी घाट में नहीं होता है, झूम कृषि उत्तर पूर्वी राज्य में होता है, ठीक है। वहीं वाल्ट्रे ये मध्य प्रदेश में नहीं होता, ये राजस्थान में होता है। पूनम की बात किया जाए तो ये केरल में होता है, उड़ीसा में नहीं, ठीक है। और खिल ये हिमालयी क्षेत्र का है, खिल कृषि ये हिमालयी क्षेत्र का है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित है, तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। खिल हिमालयी क्षेत्र का कृषि है, ठीक है। झूम कृषि कहाँ का है, तो उत्तर पूर्वी राज्य का। और वाल्ट्रे ये राजस्थान का, पूनम जो है केरल का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निक्सटामलाइजेशन तकनीक संदर्भित करती है, तो निक्सटामलाइजेशन तकनीक किसको संदर्भित करती है। यह मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि को करती है, ठीक है। तो निक्सटामलाइजेशन मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि को निक्सटामलाइजेशन तकनीक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। स्वीकृत उत्तर प्रदेश जल शुल्क नियमावली 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे जो कथन सही नहीं है उसे बताना है। तो उत्तर प्रदेश जल शुल्क नियमावली 2022 के संदर्भ में जो सही कथन नहीं है उसे बताना है। आइए देखते हैं। तो पहला कथन दिया गया है कि जल का शुल्क 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देना होगा, तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के जल शुल्क नियमावली 2022 के अनुसार जल का 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देना होगा। लखनऊ वाराणसी में जल का शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो ये कथन गलत है। नए नियमावली के अनुसार लखनऊ और वाराणसी में जल का शुल्क लिया जाएगा। इससे पहले यहाँ नहीं लिया जाता था, लेकिन अब वहाँ के लोगों को भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश जल शुल्क नियमावली के संदर्भ में ये सभी कथन देखें तो जल शुल्क विकास प्राधिकरण के बाहर देय नहीं होगा और वर्तमान निर्मित क्षेत्र से अतिरिक्त निर्माण पर जल शुल्क भी देय होगा। ये सभी सुमेलित हैं, सही सुमेलित हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। मध्यम मंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है, तो मध्यम मंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है, ये 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। मध्यम मंडल की बात किया जाए तो यह समताप मंडल और ताप मंडल के बीच स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम करना है, ठीक है। यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर देशों को अवरोही क्रम में बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश देखा जाए तो नेपाल है, ये पहले स्थान पे आ जाएगा। वहीं दूसरे क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पे श्रीलंका आता है और तीसरे पे भूटान हो जाएगा, चौथे पे मालदीव। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत विमानन के लिए उपयोग की जाती है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत पर विमान के लिए उपयोग की जाती है, तो समताप मंडल में। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो 31वां व्यास सम्मान यह डॉक्टर अंसारी वजाहत को प्रदान किया गया है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्यास सम्मान की बात किया जाए तो व्यास सम्मान हिंदी लेखकों को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और 31वां व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया। इनके नाटक महाबली के लिए यह पुरस्कार इनको मिला है। अगला है। राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित शिक्षकों में से किसे चुना गया, तो राष्ट्रीय पुरस्कार में
उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक को चुना गया है? तो खुर्शीद अहमद को चुना गया है। ठीक है, इसमें केवल एक लोगों को चुना गया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 की बात किया जाए, देश भर के कुल 46 शिक्षकों की सूची में उत्तर प्रदेश के केवल एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं? तो कौन सा बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए काले होते हैं? तो यह इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्बो स्टेटस बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त काले होते हैं। ये बादल पृथ्वी के सतह के बहुत निकट पाए जाते हैं और ये लगातार वर्षा करते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है? तो कौन सा झील संत कबीर नगर में स्थित है? तो यह बखीरा झील हो जाएगा। बखीरा झील संत कबीर नगर में स्थित है। वहीं बात किया जाए राधा कुंड झील की, तो राधा कुंड झील ये मथुरा में स्थित है। बघेल ताल ये बहराइच में स्थित है। कीठम झील की बात किया जाए तो कीठम ये सूर सरोवर नाम से जाना जाता है। कीठम झील को सूर सरोवर नाम से जाना जाता है। ये रामसर स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि संत कबीर नगर जिले में स्थित है, तो बखीरा झील संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं, आम्रपाली आम की एक किस्म है, यह किसका संस्करण है? तो आम्रपाली आम किसका संस्करण है? तो यह नीलम और दशहरी का संस्करण है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मारिजुआना की खेती करने और उसे रखने को वैध घोषित किया है? तो किस देश ने मारिजुआना की खेती करने और उसे रखने को वैध घोषित किया है? तो यह थाईलैंड ने। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मारिजुआना की बात किया जाए तो मारिजुआना एक औषधि है जिसका उपयोग चिकित्सा, मनोरंजक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित हैं। ये चर्चा में क्यों हैं? तो ध्यान दीजिएगा, रूपल चौधरी कोलंबिया में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीती हैं। 17 वर्षीय रूपल चौधरी विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है, विश्व एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो रूपल चौधरी बनी है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हैं, इसलिए ये चर्चा में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है? तो भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है? तो 43%। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का लगभग 43% भाग क्षेत्र मैदानी है, वहीं 30% क्षेत्र पर्वतीय और 27% क्षेत्र पठारी है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जलोढ़ मृदा ये मृदा अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श होती हैं, तो बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श होती हैं। जलोढ़ मृदा को पूर्वी तटीय मैदानों में देखा जा सकता है, तो इसका दोनों कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जलोढ़ मृदा की बात किया जाए, जलोढ़ मृदा समग्र रूप से बहुत उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, भौगोलिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ देखना है, पामीर पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल। दक्षिण कोरिया को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो यह गलत हो जाएगा। उगते सूरज की भूमि के रूप में जापान को जाना जाता है, न कि दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका केवल एक कथन सही है। अगला देखते हैं, रामसर स्थल और राज्य को इसमें बताना है कौन सा किसमें है। तंपारा झील की बात किया जाए, तंपारा झील ये उड़ीसा में है, वहीं यशवंत सागर ये जो है मध्य प्रदेश में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश का है। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में और त्रिंचागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे तालों का शहर कहा जाता है? तो तालों का शहर अलीगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अवनालिका अपर्दन संबंधित है, तो अवनालिका अपर्दन जल से संबंधित है। ठीक है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ कुछ बांध और परियोजनाएं दिए गए हैं, इसके नाम यहाँ बताना है कौन सा बांध परियोजना किस जगह स्थित है। तो राजघाट बांध परियोजना की बात किया जाए तो राजघाट बांध परियोजना ये ललितपुर में स्थित है। वहीं माता टीला बांध झांसी में स्थित है। और मूसा खड्ड बांध की बात किया जाए तो मूसा खड्ड बांध ये चंदौली में स्थित है। और कनहर बांध ये सोनभद्र में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सभी फैक्ट है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो इसमें संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की बात किया जाए तो यह सरकार और स्थानीय समुदायों का संयुक्त प्रयास है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत गौरव योजना के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। यहाँ पे भारत गौरव योजना के संदर्भ में सही कथन जो नहीं है उससे बताना है। पहला कथन दिया गया है, इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा ही संचालित की जाती है। तो ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि भारत गौरव योजना के अंतर्गत ट्रेन निजी कंपनियों और साथ ही IRCTC दोनों द्वारा संचालित होती हैं, न कि केवल निजी कंपनियों द्वारा, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं भारत गौरव ट्रेन थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है, तो दूसरा कथन इसका सही है, भारत गौरव ट्रेन थीम बेस्ड सर्किट है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत गौरव योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन ये सही हो जाएगा, केवल कथन 1 सही नहीं है। ठीक है, जो सही नहीं है उसे बताना था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, भारत की पहली शैक्षणिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली शैक्षणिक टाउनशिप कहाँ स्थापित की जाएगी, तो यह उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। निम्नलिखित में से किस नदी को काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है। तो किस नदी को काराकोरम में मृत्यु नदी के रूप में जाना जाता है, तो श्योक नदी को। श्योक नदी की बात किया जाए तो ये सिंधु की सहायक नदी है। और यारकंडी में श्योक नदी का अर्थ है मृत्यु या मौत की नदी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र यह त्रिची में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सभी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो कौन से देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं माफ़ करिएगा, यहाँ पे कौन से देश सीमा साझा करते हैं कैस्पियन सागर के साथ, इसे बताना है। तो इसमें रूस और तुर्कमेनिस्तान ये दोनों देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश में रूस और तुर्कमेनिस्तान के साथ साथ कजाकिस्तान, ईरान और अजरबैजान ये सभी देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों हम लोग चौथे टेस्ट के सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी को यह टेस्ट सीरीज कैसा लगा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।